गुड मॉर्निंग बच्चों। आज एक बार फिर आपका कोच, आपका मेंटर HC श्रीवास्तव फाउंडर्स एजुकेशन चैनल में तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज हम लेके आए हैं बच्चों चैप्टर एंड एक्सरसाइज जो NCERT इलेक्ट्रिसिटी का क्लास 10th का था, तो उसके बचे हुए क्वेश्चंस को, और हमने 10th क्वेश्चन तक कर लिया था। 11th क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं, तो शुरू करें हम बच्चों। ओके, थैंक यू। तो आज क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है कि शो हाउ वुड यू कनेक्ट 3 रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम। ठीक है, कितना है गिवन में, क्या दिया हुआ है बच्चों? गिवन में दिया हुआ है 3 रजिस्टर ईच ऑफ 6 ओम। ठीक है बच्चों, अब इसको हमें कंबाइन करना है इस तरह से कि हमें रिजल्टेंट जो है वो 9 ओम, पहली बार में 9 ओम मिले, दूसरी बार में 4 ओम मिले। ठीक है, तो हम इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से ही कर पाएंगे कि कैसे इनको जोड़ा जाए, कैसे एक तीनों को कैसे रखा जाए। तो हम पहले ए वाला पोर्शन टेकअप करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि पहले ये जो 6 ओम के 2 रजिस्टर्स हैं, इनको 2 को पैरेलल में जोड़ लेते हैं। ठीक है, और तीसरे को हम क्या करते हैं बच्चों, सीरीज में जोड़ लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट हमारा ए हो गया, ये पॉइंट हमारा बी हो गया। तो ए और बीच के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए इस पॉइंट को, ये जंक्शन को हम मान लेते हैं एक्स। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक, ए से लेकर के और एक्स पॉइंट तक। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमें पता है कि ये दोनों रेजिस्टेंस जो है 6 ओम्स के हैं। ठीक है, ये दोनों 6 ओम्स के हैं और ये दोनों ही पैरेलल में जुड़े हैं, तो हमें फार्मूला पता है आर ई हम करते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए, और ये हो जाएगा हमारा R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 6 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 6, दैट इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाई 12, और ये कैंसिल आउट होकर के कितना बचेगा बच्चों, 3 ओम। ठीक है, तो ए और एक्स के बीच में तो हमें 3 ओम मिला। अब हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अब ये 3 ओम और ये 6 ओम दोनों सीरीज में हो जाएंगे, तो क्या करेंगे, बिटवीन ए टू बी अब निकालेंगे, और ये हो जाएगा हमारा आर ई प्लस 6 ओम, दैट इज इक्वल टू आर ई हमारा 3 है और प्लस 6 है, दैट इज इक्वल टू 9 ओम। ठीक है, तो पहला तो हमें रिजल्टेंट मिल गया। इसका मतलब क्या है कि 2 रेजिस्टेंस को हमें पैरेलल में जोड़ना है और उसके बाद तीसरे को उनके सीरीज में जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ओके, दूसरा पोर्शन हम करते हैं। दूसरा पोर्शन में हमें क्या करना है कि टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 ओम होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसके लिए क्या करते हैं, एक और ट्रायल करते हैं। ये पहले 2 रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ देते हैं। ठीक है, और उसके बाद तीसरे को इन दोनों के पैरेलल में जोड़ते हैं। ठीक है, ये पॉइंट हो गया ए और ये पॉइंट हो गया बी। ठीक है, ये भी 6 ओम है, ये भी 6 ओम है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RE will be equal to 6 plus 6, that is equal to 12 ओम। ठीक है, और फाइनल रिजल्ट, फाइनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा कि 12 ओम इंटू
ये तीसरा वाला जो है दोनों मिलके पैरेलल में हो जाएंगे, तो 6 ओम डिवाइडेड बाई 12 प्लस 6 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 72 डिवाइडेड बाई ये 18 और दैट विल बी इक्वल टू 4 ओम्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये दूसरे का भी हमारा रिजल्टेंट आ गया। तो इसका मतलब तीनों रेजिस्टेंस को इस कम्बिनेशन में हम जोड़ेंगे तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्टेंट आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैं डिज़ाइन टू बी यूज्ड ऑन 220 वोल्ट। ठीक है, वोल्टेज कितना दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 220 वोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रिक सप्लाई, सॉरी ये स्पेलिंग गलत हो गया, इसको सही कर लीजिए, ELECTRIC, इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन से जोड़ना है इसको, और एक बल्ब का रेटिंग जो है वो कितना है, पावर ये बराबर है 10 वाट के बराबर। ठीक है, तो ये कितने लैंप, इस तरह के कितने लैंप जो है ये पैरेलल में कनेक्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से डॉट डॉट डॉट, ऐसे कितने लैंप कनेक्ट कर सकते हैं हम जो पैरेलल में हो और सभी को सप्लाई वोल्टेज सेम मिले। सेम कौन सा, 220 वोल्ट सप्लाई है इसकी। तो इतना हमें लेना है। अब हम देखते हैं बच्चों कि पहले की एक लैंप जो इसमें और क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ कि मैक्सिमम अलाउेबल करंट 5 एम्प्स है, मतलब पावर इतना है, और आई मैक्स जो है ये इज इक्वल टू 5 एम्प्स है, ये दिया हुआ है। तो अब हम पहले तो ये पता करें सलूशन में हम क्या करते हैं कि करंट पता करते हैं, पहले बल्ब के अक्रॉस कितना करंट होगा वो पता करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हमें पता है कि करंट क्या होता है, पावर बाई वोल्टेज। ठीक है बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा, पावर एक बल्ब का 10 वाट है और वोल्टेज इसको हम लगा रहे हैं 220 वोल्ट पे, क्योंकि सारे को ही हमें पैरेलल में कनेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं ये I1 हो जाएगा और ऐसे यहाँ पे बाकी करंट हो जाएगा, और कुल मिला जुला के ये टोटल जो आएगा वो हमारा होना चाहिए कितना, 5 एम्प्स के बराबर टोटल होना चाहिए। ठीक है, तो ये कितना हो गया बच्चों, तो ये हो गया 1/22 एम्प्स। ठीक है, अब हमें पता करना है टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स से n है, तो ये क्या होगा कि I मैक्सिमम, जो मैक्सिमम करंट जा सकती है डिवाइडेड कर देंगे हम किससे, I से या I1 से, तो ये क्या हो जाएगा, I मैक्सिमम हमारा 5 है, डिवाइड करेंगे 1/22 से, दैट विल बी इक्वल टू 5 इंटू 22 और दैट विल बी इक्वल टू 110, और ये क्या हो गया, बल्ब्स हो जाएगा। इतने बल्ब्स हम पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट्स लाइन। ठीक है, तो वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 220 वोल्ट दिया हुआ है, और 2 रेजिस्टेंस हैं, इसमें एक कॉइल A है और दूसरा कॉइल B है, और इन दोनों को हमें कैसे कनेक्ट करना है, इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करना है, इन दोनों को हमें पैरेलल में कनेक्ट करना है। तो एक तो ये है कि एक रेजिस्टेंस, ये दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दी हुई है बच्चों, 24 ओम। ठीक है, ईच रेजिस्टेंस हैज गॉट 24 ओम। ठीक है, तो रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 24 ओम। ठीक है,
अब हम क्या करते हैं कि पहले हम पता करते हैं, करंट ही पता करना है। तो हमें पता है करंट क्या होता है, V/R होता है, किस लिए, ओम्स लॉ के हिसाब से। अब जो है हमारा वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट, और रेजिस्टेंस कितना है, 24 ओम्स। ठीक है, तो इसका जब हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो ये आ जाएगा लगभग 9.2 एम्प्स। ठीक है, तो पहले केस में तो कब हो गया, जब एक पहला केस है कि 24 वोल्ट वाला केवल ऑन कर रहे हैं। दूसरा केस में क्या है, पहले केस में व्हेन ओनली वन रेजिस्टेंस इज स्विच्ड ऑन। ठीक है, तब ये केसेज हो गया। अब दूसरे केस में क्या है कि केस बी क्या है, बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तब क्या हो जाएगा हमारा, तो जब पैरेलल कनेक्टेड होगा तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पहले पता करना पड़ेगा। R विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, और ये हो जाएगा हमारा 24 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 24 प्लस 24, दैट इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 48। ठीक है, तो इससे इसको कटा देंगे, 2 टाइम्स जाएगा, इससे ये कट जाएगा 12। तो इस कंडीशन में जब दोनों पैरेलल में हैं तो इनका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, 12 ओम। ठीक है, तो इस केस में करंट कितना होगा, करंट क्या हो जाएगा हमारा, फिर ये हो जाएगा V/R, और V कितना है 220 डिवाइडेड बाई R कितना हो गया 12। ठीक है, तो ये कितना हो गया, इसका लगभग डबल हो जाएगा, तो 18.3 एम्प्स के आसपास होगा। ठीक है, तीसरा केस क्या है, व्हेन बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, दोनों को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो R इक्वलेंट कितना हो जाएगा, 24 प्लस 24, दैट विल बी इक्वल टू 48, एंड करंट कितना हो जाएगा उस कंडीशन में, 220 डिवाइडेड बाई 48, 220 डिवाइडेड 48, ये बराबर हो जाएगा हमारा 4.6 एम्प्स के बराबर। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या किया, तीनों केसेस में करंट इन 3 केसेस में हमने पता कर लिया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा 14th नंबर, कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ओम रजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, 2 ओम रजिस्टर है और इसको ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस में रीड करना है। क्या करना है, पहले इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। केस ए लेते हैं, इसमें क्या है, एक बैटरीज इन अ सीरीज विथ 1 ओम एंड 2 ओम। ठीक है, ये रेजिस्टेंस हो गया 1 ओम, ये रेजिस्टेंस हो गया 2 ओम, और इसके सीरीज में एक बैटरी लगा दिया हमने, ये हो गया 6 वोल्ट का, ये 1 ओम और ये हो गया 2 ओम। ठीक है, तो पावर जो है, ये 2 ओम्स के अक्रॉस जो पावर है वो पता करना, हमें पता क्या करना है, पावर कितना होगा। ठीक है, तो पहले इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता कर लेते हैं। तो R बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2, दैट विल बी इक्वल टू 3 ओम हो जाएगा। तो करंट कितना हो जाएगा बच्चों, इस केस में करंट हो जाएगा V/R, और V कितना है 6 है, R कितना है 3 है, दैट इज इक्वल टू 2 एम्प्स करंट हो गया। ठीक है, अब हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है पावर।
किसके अक्रॉस, 2 ओम्स के अक्रॉस। तो 2 ओम्स के अक्रॉस भी सेम ही करंट फ्लो करेगा क्योंकि दोनों सीरीज में हैं। तो इस कंडीशन में जो 2 एम्स करंट फ्लो कर रहा है तो पावर कितना हो जाएगा, P विल बी इक्वल टू आई स्क्वायर आर के बराबर। यही तो होगा बच्चों, आई स्क्वायर आर के बराबर होगा। और आई स्क्वायर हमने पता किया था, वो कितना था, 2 था। तो 2 का स्क्वायर इंटू 2 एंड दैट विल बी इक्वल टू 8 वाट। ठीक है, दूसरा केस लेते हैं। दूसरे केस में ये क्या कर रहे हैं कि बैटरी 4 वोल्ट की है और कनेक्ट किया हुआ है 2 रेजिस्टेंस को पैरेलल में। इन दोनों रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट किया है। कैसे कनेक्ट किया है, यहाँ जो बैटरी है वो जो है वो 4 वोल्ट की है। बैटरी जो है 4 वोल्ट्स की है। ये है 2 ओम, ये है 12 ओम। ठीक है, 12 ओम एंड 2 ओम। ठीक है। अब यहाँ पे देखें बच्चों, यहाँ पे करंट जो निकलेगा वो तो 2 साइड में डिवाइड हो जाएगा, एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे बच्चों कि इस केस में हम सीधा आई पता करने से कोई गेन नहीं मिलने वाला है। तो हमें क्या पता करना है, वोल्टेज यहाँ पता है, रेजिस्टेंस हमें पता है, तो पावर का फार्मूला हम सीधा भी लगा सकते हैं। वोल्टेज और रेजिस्टेंस पता है तो पावर का फार्मूला हम सीधे भी लगा सकते हैं। ठीक है, और पावर का फार्मूला क्या होता है, ये होता है V स्क्वायर बाई आर के। ठीक है, अब हमें आर किसके अक्रॉस पता करना है, हमें पता करना है 2 ओम्स के अक्रॉस। ठीक है, 2 ओम्स रेजिस्टर के अक्रॉस पता करना है, मतलब यहाँ रेजिस्टेंस 2 ओम लेंगे। वोल्टेज कितना है, 4 इंटू 4 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, 2 से 4 कैंसिल होगा 2 टाइम्स, और ये भी हो जाएगा हमारा 8 वाट। ठीक है, तो इसमें हम क्यों नहीं पहले वाला फार्मूला लगाए, पता है बच्चों, क्योंकि पहले कंडीशन में क्या था, करंट सेम ही था दोनों के अक्रॉस, लेकिन यहाँ पे करंट अलग अलग हो जाएगा। तो करंट कितना होगा उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। हमें क्या पता है, वोल्टेज पता है, क्योंकि दोनों के अक्रॉस में सेम वोल्टेज अप्लाई होगा। क्या होगा, 4 वोल्ट होगा। तो इसलिए ये फार्मूला हम लगाएंगे। समझ में आ गया? ओके, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 15वां क्वेश्चन है, 2 लैंप हैं, वन रेटेड 100 वाट। ठीक है, P1 रेटेड 100 वाट, ओके, और V1 क्या है, 220 वोल्ट। ठीक है, और दूसरा क्या है, P2 है, ये कितना है, 60 वाट है। इनका भी वोल्टेज क्या, वोल्टेज V2 भी क्या है, 220 वोल्ट ही है। ठीक है, ये दोनों लैंप को पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ। ठीक है, यहाँ वोल्टेज कितना लगा रहे हैं हम, 20 वोल्ट लगा रहे हैं। यहाँ हमें पावर पता है, वहाँ रेजिस्टेंस नहीं पता। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले इसको मान लिया R1 है, इसको R2 है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि इसके अक्रॉस कितना करंट जा रहा है, इसके अक्रॉस कितना करंट जा रहा है, ये पता कर लेते हैं। और उसके बाद हम इन दोनों को जोड़ देंगे, I1 पता कर लें और I2 पता कर लें और दोनों को ऐड कर दें, तो हमें क्या पता चल जाएगा, I पता चल जाएगा। ठीक है, तो पिछला वाला जैसे हमने किया था उसे करते हैं हम। I बराबर क्या होगा, हमें पता है P1 बाई V1, ये हमें पता है। तो P1 कितना है, पावर कितना है पहले का, 100, और V1 कितना है, 220, दैट इज इक्वल टू 5/11
एम्स। ठीक है बच्चों, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 11 बच जाएगा, ये 5 बच जाएगा। ओके, तो ये हो गया I1। अब दूसरे केस में I2 जब इस दूसरे रेजिस्टेंस में लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा P2/V2, और P2 कितना है 60 वाट है, और V2 तो 220 वोल्ट ही है, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3/11। कितना हो जाएगा 3/11 एम्स। ठीक है, अब हमको पता है I कितना हो जाएगा, ये I1 प्लस I2 के बराबर होगा, और ये कि I1 कितना हमने निकाला 5/11 प्लस I2 कितना निकाला हमने 3/11, और इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 11 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 + 3 दैट इज इक्वल टू 8/11 एम्स। ठीक है, इसको आप पॉइंट में निकालना चाहें तो ये पॉइंट में 0.73 एम्स के आसपास आएगा। ठीक है, तो यही तो हमें पता करना था। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है ये, विच यूजेज मोर एनर्जी। ठीक है, यहाँ दो चीज़ें दी हुई हैं। एक पहला क्या दिया हुआ है कि एक टीवी है जिसको हम 1 आवर के लिए यूज कर रहे हैं। कितने वाट का है टीवी है, P1 बराबर है 250 वाट, और T1 बराबर कितना है 1 आवर। दूसरा केस में क्या है, P2 बराबर है 1200 वाट, एंड T2 बराबर है 10 मिनट्स है। ध्यान दीजिएगा 10 मिनट्स है, लेकिन हमें तो पावर घंटों में पता करना होता है, तो यहाँ डिवाइडेड बाई 60 कर देंगे, और ये हो जाएगा 1/6 आवर। ठीक है, अब दोनों केसेस में हम कैलकुलेट क्या करना है, हमें एनर्जी कैलकुलेट करना है। तो एनर्जी के लिए हमें पता है, एनर्जी के लिए फार्मूला क्या होता है, ये होता है P × T या P1 × T1, और यहाँ पे भी वही होगा। एनर्जी 2 में क्या होगा, यहाँ हो जाएगा P2 × T2। ठीक है, P1 कितना है 250, और टाइम कितना है 1 आवर है। यहाँ पे P1 जो है कितना है 1200 है, और टाइम कितना है 1/6 है। ठीक है, यहाँ क्या हो गया 250 जूल का एनर्जी कंज्यूम हुआ, यहाँ पे कितना हो गया, अगर घटाएंगे तो ये हो जाएगा 200 जूल। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एनर्जी ज़्यादा खर्च कर रहा है। इसका मतलब हैंस टीवी सेट विल कंज्यूम मोर एनर्जी देन दैट ऑफ अ टोस्टर। ठीक है, तो ये रहा हमारा आंसर इसका। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है 17 नंबर है, एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम। ठीक है, आर दिया हुआ है कितना 8 ओम दिया हुआ है, ड्रॉज ए करंट ऑफ आई कितने के बराबर है, ये है 15 एम्प्स के बराबर। ये करंट ड्रा कर रहा है फ्रॉम द सर्विस मेन। टाइम कितने देर के लिए ड्रा कर रहा है 2 आवर्स के लिए ड्रा कर रहा है। तो कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड इन द हीटर। अब हमें पता है बच्चों कि हीट का फार्मूला क्या है, I² R × T। तो I² में क्या हो जाएगा 15 × 15, R कितना है 8 है, × T कितना है 2 है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 225 × 8 × 2। ठीक है, 225 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 × 2 = 10, ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 4 × ये हो जाएगा हमारा 3600
ठीक है। ये 3600 और ये जूल है, ये एनर्जी जो हमारे पैदा हो रही है। लेकिन ये एनर्जी 3600 जो हो रही है वो कितने देर में हो रही है बच्चों? ये 2 आवर्स में हो रही है। हमें क्या पता करना है? रेट पता करना है। तो इसलिए हैंस रेट ऑफ एनर्जी विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 3600 डिवाइडेड बाय 2 आवर्स दैट इज इक्वल टू 1800 और ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1800 वाट हो जाएगा, जूल नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि टाइम हमने हटा दिया है। तो हमें केवल I²R हो गया, तो ये हो जाएगा वाट में। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हो गया कि हमें रेट ऑफ एनर्जी कितना डेवलप हो रही है, हीट कितना डेवलप हो रही है। तो ये हो जाएगा 1800 वाट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और वो है एक्सप्लेन द फॉलोइंग। पहला क्या है? ए क्या है? वाई इज द टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली इन द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प। ठीक है, तो टंगस्टन क्यों यूज करते हैं? टंगस्टन यूज करने का रीज़न क्या है? तो इसका है हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, और वो पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 3380 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब जैसे ये इससे ज़्यादा गर्म होगा वो फिलामेंट पिघल जाएगा और वो ब्लो ऑफ हो जाएगा। तो जैसे ज़्यादा करंट फ्लो होगी ये ऑटोमेटिकली ब्लो ऑफ हो जाएगा, इसलिए इसको यूज करते हैं टंगस्टन को फिलामेंट के रूप में लैंप में। ठीक है, बी क्या है? बी है वाई आर द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेज सच एज ब्रेड टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन आर मेड अप ऑफ एलॉय स्टील रादर दैन द प्योर मेटल। तो इसमें क्या लिखेंगे? एलॉय हैव हाई रेजिस्टिविटी। क्या? हाई रेजिस्टिविटी। ठीक है, हाई रेजिस्टिविटी इनके अंदर होती है, और हाई रेजिस्टिविटी के कारण क्या हो जाता है बच्चों कि ये जो है ऑक्सीडाइज नहीं होता। ठीक है, हाई रेजिस्टिविटी के कारण क्या होता है कि ऑक्सीडाइज नहीं होता है। ठीक है, ऑक्सीडाइज नहीं होता है। ठीक है, तो ऑक्सीडाइज नहीं होने से क्या हो गया कि ये जो है ब्लो ऑफ कम होगा। और अगला क्या हो जाएगा? अगला के रीज़न क्या है कि ये हाई टेम्परेचर पे भी इट डज नॉट मेल्ट्स इवन एट हाई टेम्परेचर्स। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास। अगले क्वेश्चन की तरफ अगला पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट है हमारा सी, दैट इज वाई अ सीरीज अरेंजमेंट्स आर नॉट यूज द डोमेस्टिक सर्किट। ये हम पढ़ा है अच्छी तरह से। पहला रीज़न इसमें क्या हमने लिखा था? ये हमारा था कि ऑल द लोड्स विल नॉट गेट प्रॉपर वोल्टेज। ठीक है, इसमें दूसरा कारण क्या होगा कि इफ एनी ऑफ इक्विपमेंट blows off then whole system gets deactivated। तीसरा क्या है कि we cannot control
various devices individually। ठीक है, अलग अलग उनको यूज़ नहीं कर सकते, एक को ऑफ करेंगे तो सारा एक साथ ही ऑफ हो जाएगा। तो ये 2-3 कारण हैं। ठीक है, अगला पॉइंट लेते हैं डी का। डी क्या, हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर वेरी विथ इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया। हमको पता है बच्चों की रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया के। इसका मतलब क्या हुआ, सो इफ द क्रॉस सेक्शन एरिया increases, resistance decreases, and vice versa। इसका उल्टा भी होता है कि अगर क्रॉस सेक्शन एरिया कम कर दिया तो रेजिस्टेंस उसका बढ़ जाएगा। ठीक है, अगला लेते हैं that why are copper and aluminum wire usually employed for electrical transmission। तो इसका पहला रीज़न है कि लो रेजिस्टिविटी। ठीक है, दूसरा रीज़न क्या है कि आई स्क्वायर आर दैट इज हीट इज लेस प्रोड्यूस्ड। तीसरा क्या है, हाईली कंडक्टिव। इसका कंडक्शन बहुत बढ़िया होता है। तो इसलिए ये 3 कारण हैं जिसके कारण हम इसको यूज करते हैं ट्रांसमिशन लाइन्स में। ठीक है, पहले कॉपर यूज करते थे, कॉपर चूँकि चोरी वोरी ज़्यादा होने लगा है, थोड़ा कॉस्टली है एल्युमिनियम से, तो अब जो है हम एल्युमिनियम यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, लेकिन इससे पहले जैसा एज यूजुअल आपसे हम रिक्वेस्ट करते आ रहे हैं, आज फिर भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें उतना रिजल्टेंट नहीं मिल रहा है। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत काम की चीज़ें आपके आने वाले वीडियो में और आने वाली हैं। हम ढेर सारे न्यूमेरिकल और टेकअप करने वाले हैं, ताकि आपको इस न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं रहने देंगे। कॉन्सेप्ट वाइज भी आपको कोई डाउट नहीं रहने देंगे। देख रहे हैं बीच बीच में हम कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते जा रहे हैं। और अगर आप पुराने हैं, आपको वीडियो अच्छा लगता है, तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।